जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का टॉपिक समझेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐलान कर दिया है कि अमेरिका से हर साल 10 लाख लोगों को बाहर निकालेंगे या निर्वासित करेंगे। ठीक है, तो इसके साथ साथ क्या भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जो 10 लाख गए हैं किस प्रकार से गए हैं, इसे आज के टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो ट्रंप ने अनाउंस किया है, ऐलान कर दिया है कि अमेरिका से हर साल जो है 10 लाख लोगों को निकालेंगे। तो ये 10 लाख जो हैं ये कौन से लोग हैं, ये किस प्रकार से गए हैं, ये कौन लोग हैं जिसको अमेरिका निकालना चाहता है। इसके साथ साथ भारतीयों के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि अब जो है इसको पार्लियामेंट से पास किए, क्योंकि अभी हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति के द्वारा एक बिल पेश किया गया है जिसका नाम रखा है बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसमें बहुत सारे अमेंडमेंट है। उन्हीं में से एक बिल ये भी है कि जो अमेरिका से जो अप्रवासी लोग हैं उनको निकालने की बात हो रही है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में समझेंगे इनको किस प्रकार से निकाला जाएगा और ये बिल है क्या, जिसमें वन बिग ब्यूटीफुल बिल नाम दिया गया है। और इस बिल में बहुत सारे बिल था, जैसे यहाँ पर अप्रवासी की बात हो रही थी, यहाँ पर अमेरिका में टैक्स रिबेट की बात हो रही थी, और अमेरिका किस प्रकार से मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका की बात हो। इन्हीं में से जो है इस बिल में था कि अप्रवासी जो अमेरिका में इलीगल रूप से गए हैं उनको निकालने की बात हो रही है। अभी हाल ही में देखेंगे, अभी 1 से 1.5 महीना पहले भारतीय लोगों को 104 भारतीय लोगों को एरोप्लेन से या प्लेन से पैरों में बेड़ियां और हाथों में हथकड़ियां लगाकर अमेरिका से भारत डिपोर्ट करा गया है। अब जो ये डिपोर्ट करा गया तो ये था, इसके साथ अब जो है यहाँ पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने पार्लियामेंट से इसको पास कराकर किया है, और पार्लियामेंट से पास कराकर हर साल जो है 10 लाख लोगों को जो अप्रवासी हैं उनको बाहर निकालेंगे। जब 10 लाख अप्रवासी हैं तो उनमें से भारतीयों की भी संख्या काफी है। इसका मतलब भारतीय अप्रवासी जो इलीगल रूप से गए हैं, जो इमिग्रेंट हैं, उनको भारत डिपोर्ट करेगा। अब भारत डिपोर्ट करेगा तो भारत की प्रक्रिया क्या रहती है, आज के टॉपिक में समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बिग ब्यूटीफुल पास, यानी यहाँ पर जो बिल रखा गया, बिल का नाम था बिग ब्यूटी बिल, और इसको पास किया गया। और इसमें जो है टैक्स कट किया गया, इसके साथ साथ 117 बिलियन का स्पेंडिंग कर बॉर्डर सिक्योरिटी यानी अपने बॉर्डर सिक्योरिटी की बात हुई, और बॉर्डर सिक्योरिटी में ही जो है अप्रवासी या इमिग्रेंट जो गए हैं उनको निकालने की बात हो रही है। ठीक है, और इससे क्या पूरे विश्व प्रभावित होगा, क्योंकि अमेरिका में इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, चाइना से, हर देश से वहां लोग गए हैं, और वहां के जो अप्रवासी की संख्या काफी अधिक है, जिनमें से इंडिया के लोग भी काफी अधिक है। अब उनको जो है एक नियम कानून के थ्रू जो है भेजा जाएगा। अब इसमें इंडिया क्या प्रतिक्रिया रहती देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नाम रखा गया सीमा सुरक्षा प्रावधान। अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर, देखिए अमेरिका में घुसने के 2 ही रास्ते, एक मैक्सिको के बॉर्डर से, एक कनाडा के बॉर्डर से। तो कनाडा के बॉर्डर से बहुत कम घुसते हैं और सबसे अधिक जो घुसते हैं मैक्सिको के बॉर्डर से। और मैक्सिको के बॉर्डर से इस विधेयक को ट्रंप की दीवार को निर्माण करने के शुरू कर दिया गया, और इस पर जो है 50 अरब या कहे 50 अरब डॉलर या 50 बिलियन डॉलर खर्च करने की बात कर गई है। और इसको निर्माण को दीवार को निर्माण करने के लिए ट्रंप ने दोबारा इसको शुरू किया और दोबारा जो है पास किया है 46 बिलियन डॉलर, कितने 46 बिलियन डॉलर का पास कर दिया है। यानी पहली बार जब आए थे तो 50 बिलियन का दीवार बनाने के लिए पास किए थे, अब दूसरी बार आए हैं तो 46 बिलियन डॉलर का इसको फिर से बजट पास कर दिए। और इसमें एक नए कुछ प्रकार के जोड़े हैं, इसमें नया प्रावधान क्या किए हैं कि इसकी इस बॉर्डर पर जो मैक्सिको के बॉर्डर है उस पर जो है यहाँ पर किस प्रकार से सेना रखेंगे, तो यहाँ पर 3000 अतिरिक्त नए बॉर्डर पेट्रोल एजेंट रखेंगे। इसके साथ 5000 तो यहाँ पर कस्टम अधिकारियों की नियुक्त होगा, और इन सभी का जो खर्च होगा ये 4 बिलियन डॉलर, यानी 4 बिलियन डॉलर में जो होंगे 3000 अतिरिक्त बॉर्डर पेट्रोल होंगे, इसके साथ साथ 5000 कस्टम अधिकारी होंगे, इसके साथ साथ 2.1 बिलियन डॉलर का साइनिंग और रिटेंशन सेंटर होंगे। क्या बनेंगे, रिटेंशन सेंटर, या कहें यहां पर इस प्रकार का ऐसे बनाएंगे डिटेंशन सेंटर जहां पर लोगों को जेल में रखेंगे, और लगभग 1000 ऐसे आईसीएस इमिग्रेशन एंड कस्टम रिफोर्समेंट अधिकारी होंगे जो कि यहां पर रखे जाएंगे। यानी एक जो मैक्सिको का बॉर्डर है, देखिए अमेरिका में घुसने के लिए एक मैक्सिको ही बॉर्डर जो है सबसे अधिक है, और यही से लोग जो है यहाँ पर घुसते हैं, चाहे इंडिया जाते हैं, चाहे बांग्लादेश जाते हैं, चाहे एशिया से, चाहे यूरोप से, सभी जो लोग हैं यहां से एंट्री करते हैं मैक्सिको से। और दूसरा जो है बॉर्डर है आपका कनाडा है, लेकिन कनाडा से जो जाते हैं वो कम जाते हैं, मैक्सिको की संख्या अधिक है। तो इस बॉर्डर पर जो है एक प्रकार बड़े बड़े रेलिंग बनाने की बात हो रही है। यहाँ पर जो है इसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई जो है लगभग 40 से 50 फीट इसकी ऊंचाई की बात हो रही है, और ये काफी लंबा है, इस पर खर्च भी कई होगा। तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप बात कर रहे हैं कि जो अप्रवासी लोग हो ये अमेरिका में न आए, जिससे यहाँ पर जो घटना है या वहां पर जो है क्रिमिनल जो है कम होगा।
ठीक, इसके साथ साथ यहाँ पर जो शरण मांगे उनसे जो है $1000 का वसूलने की बात हुई, या सीमा शुल्क लगा दिए। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर जाता है कुछ समय के लिए अगर शरणार्थी बनकर, तो उसको भी पैसा देना पड़ेगा $1000, जो कि अमेरिका में पहले नहीं था, यानी लगाया नहीं जाता था, अब इसको लगाने की बात हुई। और यहाँ पर बृहद निर्वासन की बात हुई, निर्वासन को निकालने की बात हुई, और प्रतिवर्ष जो लगभग 10 लाख अप्रवासी या इमिग्रेंट जो है इनको निकालने की बात हो रही है या हटाए जाने की बात हो रही है। और इसको लक्ष्य रखा गया कितने, 10 लाख। 10 लाख बहुत ही अधिक हो गया, ठीक है। और 10 लाख जो हर साल जो निकालेंगे, अभी 10 लाख में से भारतीय व्यक्ति की संख्या काफी अधिक है। और 1 लाख जो यहाँ पर जो 1 लाख लोगों को डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। डिटेंशन सेंटर मतलब कि एक प्रकार का जेल बनाया गया, जो कि अप्रवासी हैं, जो इलीगल रूप से गए हैं, उनको जेल में रखा जाएगा, जिसका नाम रखा गया है डिटेंशन सेंटर या हिरासत केंद्र रखा गया, इसमें रखा जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करेंगे कि मैक्सिको के बॉर्डर से लोग कितना एंट्री करते हैं, भारतीय कितना एंट्री करते हैं। तो मैक्सिको से बॉर्डर से लगभग जो है 41 लाख जो है मैक्सिको वाले एंट्री करते हैं, और एल सल्वाडोर से जो है लगभग आते हैं 8 लाख, और भारत के जो लोग हैं लगभग 7.5 लाख जो है यहां से एंट्री करते हैं मैक्सिको से बॉर्डर। तो भारत जो है तीसरे नंबर पे है, जो कि मैक्सिको के बॉर्डर से एंट्री करता है। ये वो लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वैध डॉक्यूमेंट नहीं, जिस कारण से इनको अप्रवासी या इमिग्रेंट कहा जाता है, और इनको जो है अमेरिका बाहर निकालने की बात हो रहा है। देखिए अमेरिका अपने स्तर से सही है, क्योंकि जो गए हैं इनके पास वैध डॉक्यूमेंट नहीं है, तो अपने घर जाए, अपने देश जाए, ठीक है। अब यहाँ पर रखने की बात हो रही है, और जो यहाँ पर जो डिटेक्शन सेंटर बनाने की बात हो रही है, 1 लाख वो होंगे जो कोई देश स्वीकार नहीं करेगा कि हमारे लोग नहीं है, उनको डिटेक्शन सेंटर में डालने की बात हो रही है। और यहाँ पर जो गए हैं इनमें से भारतीयों की संख्या, इसका मतलब भारत को भी प्रभाव पड़ेगा, भारतीय जो लोग हैं उनको भी अब अमेरिका भारत भेजेगा, ठीक है। और इसके साथ ग्वाटेमाला हो गया है, होंडुरास, ये सभी जो है टॉप 10 5 है, जहां पर सबसे अधिक मैक्सिको के बॉर्डर से एंट्री करते हैं। तो इंडिया भी नंबर 1 पर, नंबर तीसरे पर है। इसके साथ साथ बात करते हैं 2009 से लेकर भारत जो है अब तक बहुत सारे लगभग 15,700 के आसपास जो है भारत को अप्रवासी जो अमेरिका से भारत भेजे गए। अभी रिसेंट बात करेंगे तो 104 भारतीय जो कि फरवरी 2025 में भेजा गया है, जो कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने के पश्चात तुरंत भेजे। और 104 लोग यही है जिनको हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और सैन्य प्लेन से भारत भेजा गया, जिनमें भारत अंतर्राष्ट्रीय रूप से बेइज्जती हुई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री या भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं रही। इसके साथ साथ बात करते हैं, ये देखिए यही भेजे गए इसको प्लेन से, सैन्य प्लेन से, और 104 भारतीय आए हैं, जिनमें से भारत के लोग हैं। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री या कहें डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ऐसा कोई भी एग्रीमेंट नहीं हुआ कि अप्रवासियों को किस प्रकार से लाया जाए, ठीक है। इसके साथ जो भारत को भी सोचना चाहिए कि जो भारत में रोहिंग्या मुसलमान ने उनको क्यों बाहर नहीं निकालते हैं, या कहें कि हमें चुनाव मुद्दा होता है तभी रोहिंग्या मुसलमान की चर्चा होती है। चाहे बात जब दिल्ली का चुनाव था तो उसमें सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा बात करती थी कि रोहिंग्या मुसलमान जो है दिल्ली में बसे हैं उनको बाहर निकालेंगे, लेकिन कोई भी वैध बात या वैध डॉक्यूमेंट बात नहीं करते हैं कि जो आगे है रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार और बांग्लादेश से आए हैं या कहें बांग्लादेश घुसपैठे हैं, उनको भेजने की बात नहीं होती है। केवल चुनावी मुद्दे होता है, चुनावी मुद्दे जब तक है तभी तक चर्चा होता है, और इन लोगों को कड़ा एक्शन नहीं लेते हैं। अब क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारतीय लोग जो है केवल चुनावी मुद्दे बात करते हैं, और हमारे नेता केवल चुनाव जीतने के लिए इसे मुद्दा उठाते हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करते। चाहे बात करें रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आए, तो भारत सरकार को म्यांमार से बात करना चाहिए कि जो आपको लोग आए हैं जो रोहिंग्या मुसलमान है उनको हम आपको देश में भेजेंगे, लेकिन भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इसी प्रकार जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं, तो भारत सरकार बांग्लादेश से कोई बात ही नहीं की, केवल चुनाव मुद्दा उठाता है कि म्यांमार से आए हैं, कोई बांग्लादेश से आए, उनको बाहर भेजने की बात करता है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करता। लेकिन वही स्थान पर अमेरिका ने जैसे चुनाव जीते डोनाल्ड ट्रंप, और जिस मुद्दे को अपने ने चुनावी भाषण में किया उसको तुरंत लागू करने की बात हुआ, और यहां तक जो है भारत को जो है 104 अप्रवासी को भेजे। इसके साथ अब ये पार्लियामेंट में बिल पास कर इसको लीगल रूप से हर देश को भेजने की बात हो रहा है। तो अमेरिका जो है कार्रवाई अपना कड़ा करता है, लेकिन इंडिया में जो नेता होते हैं केवल चुनावी भाषण या चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। समझा? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।